हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है नालायक बेटा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शेखर, वकील साहब कितने बजे तक आ जाएंगे? हमें शाम को निकलना भी है। अगर बाबूजी की वसीयत का नाटक नहीं होता तो हम कल ही निकल जाते। बाबूजी को क्या ज़रूरत थी वसीयत बनाने की? सब कुछ हम तीनों भाइयों का ही तो था, बराबर बांट लेते हम। दिल्ली में इतनी छुट्टी नहीं मिलती है, ना ही बच्चों के स्कूल में इतनी छुट्टियां होती हैं और ना ही ऑफिस में। शेखर के बड़े भाई बोले। शेखर एक भोला भाला और सच्चे दिल का इंसान था। वैसे तो वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से उदास और खामोश हो गया था। और होता भी कैसे नहीं, अभी 13 दिन पहले ही उसके बाबूजी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जो चले गए थे। बाबूजी सिर्फ उसके पिताजी नहीं थे, उसकी पूरी दुनिया थे। उसकी जान बसती थी उनमें। एक वही थे जिन्हें कद्र थी उसकी, वरना दोनों बड़े भाई तो उसे नालायक ही कहते थे हमेशा। हाई स्कूल में था शेखर जब माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उस समय भी उनके दोनों बेटे शहर में अपनी दो नौकरी पर थे। केवल शेखर ही था उनके पास। मरने में पहले माँ ने शेखर का हाथ पकड़कर कहा था, बेटा मुझे वचन दे, तू अपने बाबूजी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा उनका ख्याल रखेगा। शेखर ने कांपते हाथों से माँ को वचन दे दिया था। उसने कभी ये बात न अपने बाबूजी को बताई और ना ही अपने भाइयों को। शेखर के गांव में सिर्फ इंटर तक ही स्कूल था। बड़े भाई इंजीनियर थे तो उन्होंने इंटर के बाद शेखर को शहर बुलाया और इंजीनियरिंग करने की सलाह दी। छोटे भाई जो खुद एक डॉक्टर थे, उन्होंने भी शेखर से पूछा कि उसे जो भी पढ़ना है वह उनको बता सकता है, किसी भी अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया जाएगा। शेखर पढ़ना चाहता था, लेकिन अपनी भाभीियों के व्यवहार की वजह से उनके पास जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। बड़े भाई की शादी तो माँ के सामने ही हो गई थी पहले, तब भी बड़ी भाभी कभी कभी ही गांव जाया करती थी, लेकिन अब तो उन्हें गांव आने में शर्म आती है। छोटे भाई ने भी माँ के जाने के 1 साल बाद ही अपने साथ काम करने वाली डॉक्टर से शादी कर ली थी। उनको तो हमारे साथ उठना बैठना वैसे भी पसंद नहीं था। ऐसे में बाबूजी को वहाँ रखना सही नहीं होगा, और उनको गांव छोड़ के भी तो नहीं जा सकता था अकेले। नट्टू काका ने तो कहा था कि चले जाओ शेखर बेटा, मैं रख लूँगा बाबूजी का ध्यान। लेकिन शेखर का मन नहीं माना और उसने आगे ना पढ़ने का फैसला लिया। बाबूजी ने बहुत समझाया था, लेकिन शेखर अपने फैसले पर अटल रहा। दोनों भाइयों के साथ साथ गांव के और लोग भी बाबूजी से कहते कि उनका छोटा बेटा तो नालायक निकला। बाबूजी कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा जाते थे। शेखर ने गांव में ही रहकर खेती करना शुरू कर दिया और इतनी मेहनत की कि हर साल सबसे ज़्यादा फसल शेखर के खेत में ही होती। फसल बेचने के बाद जो पैसा मिलता, बाबूजी उससे और ज़मीन खरीद लेते। धीरे धीरे शेखर की मेहनत रंग लाई और आसपास के गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन शेखर और उसके बाबूजी के पास थी। बाबूजी हमेशा कहते थे ज़मीन तेरे नाम करा देता हूँ, लेकिन शेखर हमेशा बाबूजी को मना कर देता। बाबूजी ने पास के ही गांव में एक लड़की से शेखर की शादी करवा दी थी। शादी से पहले शेखर ने कहा था कि एक बार वह रजनी से बात करना चाहता है। उस समय सबने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन बाबूजी ने हंसकर हाँ कह दिया था। शेखर जब रजनी से मिला तो उसने माँ के वचन के बारे में बता दिया था और यह भी कह दिया था कि भविष्य में कभी भी वह उसकी भाभीियों की तरह शहर जाने की नहीं कहेगी। वह अपने बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। शेखर का अपने पिता के प्रति इतना प्रेम देखकर रजनी तो वैसे भी उसकी दीवानी हो गई थी। वह अक्सर कहती भी थी कि वह बहुत खुश नसीब है कि उसे शेखर जैसा देवता पति मिला। शेखर की भाभी इतनी घमंडी थी कि वह रजनी को 3rd क्लास लड़की कहकर बुलाती थी। रजनी यह सोचकर जवाब ना देती कि साल में कभी कभी आते हैं ये लोग, अब क्या बहस करें इनसे। बाबूजी की तो आंखों के तारे थे रजनी और शेखर। भैया वकील साहब आ गए हैं, शेखर के छोटे भाई ने कहा। सारा परिवार आंगन में इकट्ठा था। गांव के कुछ बुजुर्गों को भी बुलाया गया था। वकील साहब ने शेखर और उसकी पत्नी को भी बुलाया। बड़ी बहुएं और बेटे बहुत खुश थे, सोच रहे थे कि अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर शाम को निकल जाएंगे। वकील साहब ने सबको बैठने के लिए कहा और वसीयत पढ़ना शुरू किया। प्रिय गांव वालों और मेरे लायक बेटों, तुम सबको हमेशा यही लगता रहा कि मेरा शेखर नालायक बेटा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, उस जैसे लायक बेटे सदियों में जन्म लेते हैं। वो है मेरा बेटा, लेकिन हमेशा मेरी माँ बनकर मेरा ख्याल रखा। अपनी माँ को दिए वचन के लिए उसने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता अगर मैं उसकी और रजनी की कभी बातें नहीं सुनता। मेरे पास जो भी कुछ है यह सब शेखर की मेहनत का नतीजा है, इसीलिए मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे नालायक बेटे शेखर का है। मेरी किसी भी चीज़ पर मेरे उन लायक बेटों का कोई अधिकार नहीं है जिन्होंने कभी पलट कर ये नहीं देखा कि मैं कैसा हूँ और मुझे क्या चाहिए। मैं जब जब बीमार हुआ मेरे शेखर ने मेरी देखभाल की।
मेरे दोनों बेटों ने तो मुझसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। मेरी पत्नी के सारे गहने सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू रजनी के हैं। उन गहनों पर मेरी शहरी बहुओं का कोई भी अधिकार नहीं है, जिनको हम गांव वालों के साथ खड़े होने में शर्मिंदगी महसूस होती है। बाबूजी की वसीयत पढ़ी जा चुकी थी और वो सभी लोग जो शेखर को नालायक बेटा कहते थे मुंह लटकाए खड़े थे। दोनों भाई भी गुस्से में अपने अपने परिवार के साथ जा चुके थे, कभी ना आने के लिए। उस आंगन में खड़ा शेखर उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वह अपने आप को सबसे ज़्यादा गरीब महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी असली दौलत उसके बाबूजी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और कहानियों के लिए।